हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम टैक्सेशन में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का एक सम देखते हैं। सबसे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को मैक्सिमम लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो भी आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। तो देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर, कंप्यूट द टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर केयूर मेहता फ्रॉम द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च। तो केयूर मेहता की इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स दिया है, उन्होंने कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट किया है, कितना इनकम मिला है, वो आपको लिस्ट 14 पॉइंट्स में दे दिया गया है। ही हैज़ डिमांडेड फॉलोइंग एक्सपेंसेस एज डिडक्शन फ्रॉम इनकम। उन्होंने एक्सपेंसेस किया है तो वो एक्सपेंसेस का भी डिटेल दिया है, 4 पॉइंट दिया है। तो ये सभी पॉइंट्स का यूज़ करना है और उनका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो है वो फाइंड करना है। तो इसका आंसर देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर राइट साइड में, स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑफ मिस्टर केयूर मेहता। वन बाय वन हम पॉइंट्स लेते जाते हैं। फी रिसीव्ड एज ए डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, उनको एज ए डायरेक्टर फीस मिला है कंपनी में से 35,000, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंक्लूड होगा। नंबर 2, इनकम ऑफ रॉयल्टी फॉर राइटिंग अ बुक, उन्होंने एक बुक राइट किया है, लिखा है, उनका रॉयल्टी मिला है 21,000, तो रॉयल्टी का इनकम है वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंक्लूड होगा 21,000। फी रिसीव्ड फॉर अटेंडिंग कंपनी मीटिंग अटेंड किया उन्होंने, उसके लिए उनको फीस मिला 12,000। ये फीस भी उनकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड हो जाएगा। नंबर 4, ऑनोरेरियम रिसीव्ड फॉर डिलीवरिंग लेक्चर्स इन सेमिनार, उन्होंने सेमिनार्स में लेक्चर डिलीवर्स किए, उनको ऑनोरेरियम मिला, कितना मिला 14,000, तो ये भी उनकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंक्लूड होगा, यानी हम यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे। नंबर 5, इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट 35,000 जो है वो उन्होंने पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स किया, उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट मिला है। लेस एग्जेम्प्टेड, अब इसका रूल ये है कि अगर सिंगल नेम से अकाउंट हो तो 3,500, मल्टीपल नेम से अकाउंट हो तो 7,000 एग्जेम्प्टेड है। यहाँ पर सिंगल नेम अकाउंट है, यानी 3,500 रुपीज़ जो है वो एग्जेम्प्टेड है, तो इतना यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो 35,000 में से 3,500 एग्जेम्प्टेड होगा, यानी कितना आएगा 31,500, इतना आपका यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 6, इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्सेज भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है, तो ये है 30,000, यहाँ पे लिखेंगे 30,000। पॉइंट नंबर 7, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन इंडिया, जो लैंड है वो इंडिया में सिचुएटेड है, तो उसका जो भी इनकम है वो टैक्स फ्री, तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। लैंड इंडिया में है तो उसका जो भी एग्रीकल्चर इनकम है वो टैक्स फ्री होगा। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन कनाडा, आउटसाइड इंडिया है, ठीक है, तो कनाडा में जो लैंड है आउटसाइड इंडिया है तो वो टैक्सेबल है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंक्लूड होगा 38,000। रेंट रिसीव फ्रॉम ओपन प्लॉट ऑफ लैंड सिचुएटेड इन इंडिया, ओपन प्लॉट का रेंट मिला है, ठीक है, इंडिया में हो चाहे कहीं पर भी हो, ये एग्रीकल्चरल नहीं है, ओपन प्लॉट का है, तो इसका रेंट जो है वो टैक्सेबल है 14,000। कंपोजिट रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग एंड मशीनरी 24,000, ये भी टैक्सेबल है। यहाँ पे आपको एक डाउट होगा कि ये तो बिल्डिंग का रेंट है, बिल्डिंग का रेंट तो हाउस प्रॉपर्टी में आता है, बट ये जो रेंट है खाली बिल्डिंग का नहीं है, कंपोजिट रेंट ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरी, यानी बिल्डिंग एंड मशीनरी यहाँ पर सेपरेबल नहीं है, ठीक है, जॉइंटली है, तो उसका जो रेंट मिला है कंपोजिट रेंट है, तो ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे टैक्सेबल लिखा है। इंटरेस्ट ऑफ गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम डिपॉजिट सर्टिफिकेट, ये गवर्नमेंट का सिक्योरिटीज़ है, तो इसमें से जो भी इंटरेस्ट मिला है 16,000, ये टैक्स फ्री है, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ये टैक्स फ्री है। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इक्विटी शेयर्स ऑफ निर्मा लिमिटेड, निर्मा लिमिटेड के इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड मिला है 20,000, तो ये टैक्सेबल है, यहाँ पे कोई TDS का रेट दिया नहीं है, तो ये ग्रोस अमाउंट ही है।
पॉइंट नंबर 13, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ बजाज लिमिटेड। बजाज लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर उसके ऊपर 10,000 डिविडेंड मिला है। ग्रोसिंग अब नहीं होगा क्योंकि TDS दिया नहीं है। इंटरेस्ट ऑन 6% टैक्स फ्री डिबेंचर्स 18,000, यहाँ पर 18,000 आपको इंटरेस्ट मिला है, टैक्स फ्री डिबेंचर्स है और TDS दिया है, यानी ग्रोसिंग अप होगा। तो ग्रोसिंग अप का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर 18,000 नेट इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस TDS। 100 माइनस TDS कितना है 10, यानी 90 लिखेंगे। तो इसका आंसर आएगा 20,000। ठीक है, तो 1 to 14 पॉइंट की जो भी इनकम है वो हमने ले लिया है। अब इसका टोटल करेंगे तो ग्रोस इनकम मिलेगा 2,69,500। ये आपका ग्रोस इनकम आ गया। लेस स्पेसिफिक डिडक्शन, इसके अंदर से जो भी डिडक्शन है वो लेस करेंगे। तो रूल के हिसाब से देखते हैं। ही हैज़ डिमांडेड फॉलोइंग एक्सपेंसेस एज डिडक्शन फ्रॉम इनकम। उन्होंने जो भी एक्सपेंसेस किया है वो क्या है, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग एंड मशीनरी ₹4,000। फैक्ट्री बिल्डिंग और मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन है वो यहाँ पर माइनस होगा। एज पर रूल ये स्पेसिफिक डिडक्शन में आएगा। टाइपिंग एक्सपेंस ऑफ पब्लिश्ड बुक 2,000। उन्होंने जो बुक पब्लिश किया है वो उसका एक्सपेंस है टाइपिंग का। तो देखो पॉइंट नंबर 2 में है इनकम ऑफ रॉयल्टी फॉर राइटिंग अ बुक। उनको 21,000 रॉयल्टी मिला था बुक राइटिंग के लिए। अब उसमें से 2,000 उन्होंने खर्च किया है, तो 2,000 यहाँ पर हम स्पेसिफिक डिडक्शन में लिखेंगे। ठीक है, ये 2,000 अगर यहाँ नहीं लिखते हैं तो यहाँ पर भी आप माइनस कर सकते थे। 21,000 में से 2,000 यानी यहाँ पर सीधा 90,000 लिखते तो भी चलेगा। डिविडेंड कलेक्शन एक्सपेंसेस, ये कभी भी आपको अलाउ नहीं है स्पेसिफिक डिडक्शन में। इंटरेस्ट कलेक्शन एक्सपेंसेस ये अलाउ है, ये माइनस होगा 6,000। तीनों मिला के आपका जो स्पेसिफिक डिडक्शन है 6,600। ठीक है, ग्रोस इनकम में से स्पेसिफिक डिडक्शन माइनस करने के बाद आपका आंसर आ रहा है 2,62,900। तो ये आपका टैक्सेबल इनकम हो गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होता है। स्टेटमेंट में सबसे पहले सभी जो इनकम है वो इनकम का डिटेल लिख देना होता है। जहाँ पर रिक्वायरमेंट हो वहाँ पर ग्रोसिंग अप भी करना होता है। ग्रोस इनकम मिलेगा, ग्रोस इनकम में से स्पेसिफिक डिडक्शन माइनस करना होता है। सब में जो भी दिया हो सभी लेना नहीं है एज पर रूल। ठीक है, हम लोगों ने अगले वीडियो में देखा था कि स्पेसिफिक डिडक्शन में क्या क्या अलाउ है, तो वही यहाँ पर आपको माइनस करना होगा। तो ग्रोस इनकम में से स्पेसिफिक डिडक्शन माइनस करने के बाद आपको टैक्सेबल इनकम मिलेगा। तो ये सब यहाँ पर कंप्लीट होता है।